सब पैसे दे दो। पैसे चाहिए ना तुझे? ये ले पैसे। सब बस निकलने वाली है, सब गरीब आदमी हूँ, सब पैसे दे दो, सब। हाँ ये ले तो पैसे, दे तो रहा हूँ। अरे लेना, ले क्यों नहीं रहा? ले लेना। ड्राइवर साहब बस रोकिए, ड्राइवर साहब बस रोकिए, रोकिए। अरे क्या हुआ बाबा, आप बस क्यों रुकवा रहे हो? ड्राइवर साहब देखो, मेरे बेटे से सामान लेके वो सवारी पैसे नहीं दे रही है। रुको मैं भी देखता हूँ। क्या हुआ छोटू, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? भैया ये साहब जो बैठे हैं, इनने सामान तो ले लिया है पर मेरे पैसे नहीं दे रहे और बस निकलने वाली है। अच्छा तुम मेरे साथ आओ बस के अंदर, मैं बात करता हूँ। हाँ साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो? मैं कहाँ किसी को सता रहा हूँ, मैं तो यहाँ आराम से बैठ के फोन चला रहा हूँ। आप इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? इसके पैसे? अरे मैं क्यों दूंगा इसके पैसे? क्यों बे, किस बात के पैसे मांग रहा है तू मेरे से? ये जो पैकेट लिए आपने इसके पैसे। अबे ओए, तेरे पैसे दे तो दिए मैंने, अभी तुझे 100 रुपए दिए थे। ज्यादा स्मार्ट बनना है मेरे से? अच्छा झूठ बोल रहे हो और इसे धमका भी रहे हो? धमकाऊ ना तो और क्या करूँ, इसकी बकवास सुनता रहा हूँ चुपचाप बैठ के। साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? ये मेरा बेटा है, ये झूठ नहीं बोलता। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पैसे मत मारो साहब। साले बुड्ढे, ये झूठ नहीं बोल रहा है तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम बाप बेटे मिलकर मुझसे पैसे ऐंठने की सोच रहे हो? चलो मेरे साथ। खबरदार साहब, अब आपने इन्हें हाथ भी लगाया तो अभी पुलिस को बुला लूंगा। जब पीछे डंडे पड़ेंगे ना तब अकल आएगी तुम्हें। मैं ना वहां बैठकर सब कुछ देख रहा था। कुछ शर्म आनी चाहिए साहब, आप इतने अच्छे घर से लग रहे हो, अपने 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में इन बेचारे गरीबों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। मान लो ये बच्चा थोड़े से पैसे लेने के चक्कर में बस के नीचे आ जाता, इसे चोट लग जाती, यहाँ तक कि इसकी जान भी जा सकती थी, फिर क्या करते आप? कौन होता इसका जिम्मेदार? ये बेचारा तो चला जाता इस दुनिया से, लेकिन इसके पिताजी बेचारे जीते जी मर जाते। और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। साहब आपको शर्म आनी चाहिए। हम बहुत गरीब लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 100-200 रुपए मिलते हैं पूरे दिन में, और हमारे घर में चूल्हा जलता है। और ये बच्चा, आपको क्या लगता है ये कितने पैसे कमाता होगा? ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए पूरे दिन में। बाबा आप बताइए, कितने कार्टून बेच लेते हो मिलकर पूरे दिन में? साहब एक कार्टून तो ये बेच लेता है दिन में, एक मैं रात में बेच लेता हूँ, कभी कभी तो एक भी नहीं बिक पाता। देखा सुना, सिर्फ 1-2 कार्टून, एक कार्टून में सिर्फ 20 रुपए बचते हैं और दोनों मिलाकर 40 रुपए। मतलब बाप बेटा दिन भर बसों के पीछे भागकर सिर्फ 40 रुपए कमा पाते हैं पूरे दिन में। आपको यहाँ बस में बैठे बैठे ये गरीब लोग खाने के लिए दे रहे हैं और आप इन्हीं के पैसे मार रहे हो। आप अगर 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दोगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा पैसे तो दे ही नहीं रहे, उल्टा इनका सामान लेकर इनके पैसे और मार रहे हो। और सुनो अंकल, आपकी फैमिली में कौन कौन है बताइए? साहब मैं और मेरा बेटा, हम 2 ही है बस। मेरी घरवाली इसको जन्म देने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। इतनी सालों में इतनी मन्नतें मानने के बाद मुश्किल से एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन इसकी अम्मी बच नहीं पाई। उसके इलाज के खर्चे में हम सड़क पे आ गए, इसलिए मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। सुना आपने कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं ये बाप बेटा, और आप क्या कर रहे हो? मजाक बना रहे हो इसका। जैसे अपनी नजरों में कितना अच्छा काम कर रहे हो ना, हमें मालूम है तुम अमीरों की नजरों में हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन गलती भी मेरी है जो मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ। आपको पैसे नहीं देने ना तो मत दो, मैं दे देता हूँ इनके पैसे। आपको फ्री में ही खाने थे ना तो इससे बोल देते, ये ऐसे ही दे देता आपको फ्री में। क्योंकि गरीब आदमी खुद बेशक कुछ ना खाए पर किसी को भूखा पेट नहीं देख सकता। खा लो आप, पैसे मैं देता हूँ। ये लो बेटा 500। आप रहने दीजिए साहब, मैं ही दे देता हूँ पैसे। रख लो अपने पैसे, और चाहो तो किराया भी मत देना यहाँ तक का। अब ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे तो 20 रुपए हुए बस। बेटा इन्होंने जैसी हरकत की है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। रख लो तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। और आप उतरिए मेरी बस से, मैं अपनी बस में ऐसे लोगों को नहीं बैठने दे सकता जो गरीबों का हक मारे।